सुन्नी नेटो बन रहा है। ईरान से मेरे अंदाज में हमको अपने रिश्ते अच्छे करने चाहिए। पाकिस्तान का तोड़ अफगानिस्तान में है, ईरान में। इजराइल हमारा दोस्त है, इजराइल कैसे लड़ेगा, हम भी लड़ेंगे। तुम गधे हो क्या? 6 महीने हो गए, आप क्या उखाड़ लिया आपने और अमेरिका ने मिलकर ईरान का? पिट गए हो उल्टा। तू भी तो वॉर क्रिमिनल है, तूने भी तो 168 छोटी बच्चियां मारी है, सॉरी नहीं बोला मुंह से। सारे अमेरिकन बेसिस 17 के 17 जो मिडिल ईस्ट में थे धो दिए उसने। पाकिस्तान क्या कर सकता है? क्या उसकी फौजें इस हालत में है कि वो भारत से पंगा ले सकें? अबे आसिम मुनीर, राज करना है तो वर्दी उतार, इलेक्शन लड़। किसको गीदड़ भभकी दे रहा? तू न्यूक्लियर इस्तेमाल करे? तेरे बाप में ये मादा नहीं कि तू न्यूक्लियर चलाए। दूसरे जहाज में डाला और मार्को रूबियो शूबियो को मरने के लिए छोड़ दिया। उन्होंने जर्नलिस्ट भी बैठे। सर अभी आपने 2 दिन पहले ट्वीट किया और आपने 2-3 उसमें बातें रशिया यूक्रेन के बारे में लिखी, ईरान वॉर के बारे में लिखी, और आपने इस नाटो जो सोकॉल्ड नाटो उसके बारे, इस्लामिक नाटो, इसके बारे में बोली। सर उसमें एक लाइन आपकी ये थी कि क्यों ना हम ईरान से हम अपने रिश्ते, जो हमारे अच्छे संबंध है, उसको हम और अच्छा बनाने की कोशिश में, जबकि हम सारी सिचुएशन, सारे मैथमेटिक्स हम देख रहे हैं कि हमारे सराउंडिंग क्या क्या चीजें हो रही हैं, कौन क्या कर रहा है, ऐसी स्थिति में एक ये रिश्ते मजबूत करने चाहिए। बिल्कुल। देखिए, जो समीकरण बन रहा है, सुन्नी नेटो बन रहा है, तो उसका तोड़ बहुत सीधा है। एक तो हमको यूएई और सऊदी अरेबिया की दुश्मनी, देन वी विल हैव टू एक्सप्लॉइट दैट फॉल्ट लाइन। ठीक है। ईरान से मेरे अंदाज में हमको अपने रिश्ते अच्छे करने चाहिए। ये मैंने बोला सबसे चीप सोर्स ऑफ एनर्जी है, नंबर 1। नंबर 2, चाहे गैस चाहे ऑयल, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लोएस्ट, ज्योग्राफिकली मोस्ट प्रॉक्सिमेट। ये हमें रास्ता देता है सेंट्रल एशिया का, अफगानिस्तान का, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। पाकिस्तान का समीकरण देखते हुए बहुत जरूरी है। पाकिस्तान का तोड़ अफगानिस्तान में है, ईरान में। तो क्वाइट ऑब्वियसली आपको ईरान के साथ दोस्ती करनी चाहिए। नहीं, इजराइल हमारा दोस्त है, इजराइल कैसे लड़ेगा, हम भी लड़ेंगे। तुम गधे हो क्या? हम क्यों लड़े? हमारे जब फायदे हैं वहां, तो हम वो फायदे कैंसिल क्यों करें कि नहीं भाई हमको नेतन्याहू साहब की जफ्फी मारनी। और उस कंडीशन में सर सब अपना अपना फायदा देखना है, सब अपना अपना फायदा देखते हैं। राष्ट्रहित सर्वोपरि, सर्वोपरि। गेट दैट राइट। ठीक है साहब, आपका हित हमारे हित के ऊपर नहीं हो सकता। और अगर आप डिमांड करते हैं कि है, तो फिर साहब थोड़ा सा आपको भी समझना पड़ेगा। और मैं अपने इजरायली मित्रों को कहना चाहता हूं कि आपने बुरी तरह मिसकैलकुलेट किया और आप गलती में गलती मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। 6 महीने हो गए, आप क्या उखाड़ लिया आपने और अमेरिका ने मिलकर ईरान का? पिट गए हो उल्टा, पिट गए हो। लेट मी बी क्वाइट ब्लंट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। ईरान आज गल्फ ऑफ हॉर्मुज कंट्रोल कर रहा है। उसने बाबल मंदेब स्ट्रेट बंद कर दी, दुनिया की खाट खड़ी कर दी। आपको ये दिखा नहीं था जब आपने ये बेवकूफ लड़ाई शुरू करी? द स्टूपिड वॉर ऑफ चॉइस नीड्स टू बी शट डाउन। द स्टूपिड वॉर ऑफ चॉइस जितनी जल्दी शट डाउन हो, उतनी जल्दी दुनिया की निजात होगी। इजराइल को ये समझना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप को समझ तो आ गया, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि बंद कैसे करूं मैं। ऑफ रैंप उसको कोई विकल्प नहीं मिल रहा। ऑफ रैंप क्या, वो तो गले चिमट गया है इसके। ईरान जब तक ये रहेगा तब तक हम जंग लड़ेंगे। ईरान तू जब तक रिटायर नहीं होता या नहीं जाता तो हम तो जंग लड़ेंगे। तेरे अमेरिका से कोई बातचीत का स्कोप ही नहीं। और नेचुरली आप बातचीत करो, साइन करो, इतना बड़ा बड़ा, उसके दूसरे घंटे आप उसको वायलेट करो। तो तुमसे कौन बात करेगा यार? कौन सही दिमाग वाला आदमी तुमसे बात कर सकता है? तुम तो वाहियात अपने आप को साबित किया है। जी सर, जब फरवरी में ये लोगों की बातचीत चल रही थी पीस को लेकर, और इसने खामनेई पर जब अटैक किया, उसके 2 दिन पहले ही लोगों की बातचीत थी, सब मीटिंग, और मीटिंग के दौरान ही इन्होंने
ध्वस्त कर दिया। नहीं नहीं, 3 बार धोखा दिया। हाँ। शरेआम शांति की वार्ता का बहाना ले। हाँ एग्जैक्टली। अब शांति वार्ता आपसे कौन करेगा ना, जब जरूरत है आपको कराने की। इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो, भेड़िया आया, तो फिर भेड़िया आ गया तो बत्ती बंद हो गई आपकी, कोई आप पे विश्वास नहीं करेगा। और कह रहे थे न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाने देंगे, वो कह रहा मैंने बना लिया, लो कर लो जो करना कर लो। तुम कर क्या रहे थे? इतनी बड़ी बेवकूफी मैंने किसी देश को करते नहीं देखा। क्या थ्रेट थी डायरेक्ट अमेरिका को? अभी तक नहीं थी, अब आपने पैदा की है। खुद मां बैल मुझे मार, वहां आराम से क्यों बैठा हुआ है, निकल बाहर मुझे मार। और फिर तुर्की गए और वहां से क्या कहते हैं, वो खाने के ट्रक में बैठ के आप घूम रहे हैं प्रेसिडेंट बन के, हैं? जान की बनी आई है आपकी, इतनी बुरे हाल हो गए। एटलीस्ट सीआईए ने बोला कि अब यहां से आपको फूड कंटेनर में घुस के वहां तक जाना पड़ेगा, एयरफोर्स 1 तक। नहीं बाप, एयरफोर्स 1 से निकाल के दूसरे जहाज में डाला, मिलिट्री जहाज दूसरे जहाज में डाला, और मार्को रूबियो शूबियो को मरने के लिए छोड़ दिया। उन्होंने जर्नलिस्ट भी बैठे थे इसमें। जर्नलिस्ट भी बैठे थे, हैं? हाँ। शरीफ लोग बेचारे, उनको वो मर सकते हैं, आप थोड़ी ना। आपकी खाल चमड़ी तो बड़ी बड़ी महंगी है, तो पंगा क्यों लिया? आपने क्यों मारे उसके लीडर? ये मतलब ये गैंगस्टरिज्म है क्या? गैंगस्टरिज्म का जमाना है। उसको मार दिया, उसकी बेगम को मार दिया, उसकी छोटी बच्ची 8 साल की, उसको मार डाला। जाके मिनाब में 168 बच्चियां मारी, दुनिया भर को पाठ पढ़ा रहे हैं, रूस वॉर क्रिमिनल, पुतिन वॉर क्रिमिनल। अबे तू क्या है? तू भी तो वॉर क्रिमिनल है, तूने भी तो 168 छोटी बच्चियां मारी है। सॉरी नहीं बोला मुंह से, कोई कंट्रिशन, कोई अपॉलॉजी, कुछ नहीं। मेरे बाप का राज है तो कर ले बाप का राज। अब पढ़ रही है वापस, पिटवा दिए सारे अमेरिकन बेसिस 17 के 17 जो मिडिल ईस्ट में थे, धो दिए उसने। और जिसपे सबसे ज्यादा इनको गुमान था F-35 ड्रोन और मिसाइल से गिरा दिए उन्होंने। ड्रोन और मिसाइल से गिरा दिए। अपाचे हेलीकॉप्टर 20 साल में एक नहीं गिरा था, तो अब गिर गया। ये वाहियात लड़ाई थी, स्टूपिड इल थॉट आउट लड़ाई थी। शुरू करनी ही नहीं चाहिए थी, शुरू करा के आपने अमेरिका की खाट खड़ी करा दी। अमेरिका की जो असली कमजोरी है पूरी दुनिया को दिखा दी। जो दुनिया थर थर कांप रही थी अमेरिका से, अब वो कह रही है तेरी ऐसी की तैसी। ठीक है, और अब आपको देश दिखाएंगे ठेंगा, और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि यू हैव ब्रॉट इट ऑन योरसेल्फ। एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप, वो क्या हो गया है इसको, इब्राहिम लिंकन को, उसके लड़के बोले नवंबर से साहब हमें चाड़ रखा है। हाँ, बेवजह की लड़ाई, हमारे देश को कोई खतरा नहीं। या तो है ना, वर्ल्ड वॉर 2 में हम जापान से लड़ रहे थे, खतरा था। ठीक है, ये कोई खतरा नहीं, कुछ ना, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। इजराइल के लिए तूने पैसे लिए अपनी इलेक्शन में, और हमको मराया जा रहा है। बगावत हो गई तकरीबन उस जहाज पे, जानते हैं आप? और उस जहाज को हटा लिया गया। बता देते कुछ जो सोल्जर्स पानी तक में कूदने को तैयार हो गए थे, कि काफी हो गया। तो क्या तमाशा बनाया है अपने देश का यार। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, आपने तो अमेरिका की वाट लगा दी, दुनिया भर के सामने बेइज्जती। इस्लामिक नाटो के बाद आपने जो ऑप्शन बताया कि अफगानिस्तान है, इधर ऐसे है, इधर ऐसे, अब क्या पाकिस्तान हम पे डायरेक्ट अटैक करेगा या कर सकता है? क्या ये लोग, अगर पाकिस्तान इस तरह की जरूरत करता है 100 में 1% भी, तो क्या ये लोग डायरेक्टली उसके साथ देंगे? देखिए, एक कहावत है हमारे यहां, बोलते हैं जब सियार की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है ताकि वहां डंडे से पिट पिट के मरे। ठीक है, पाकिस्तान क्या कर सकता है? क्या उसकी फौजें इस हालत में है कि वो भारत से पंगा ले सकें? जी नहीं, 100% नहीं है। तो क्या कर सकता है कि भैया वो आपके जो है टेररिस्ट अटैक कर देगा, पहलगाम 2.0 कर देगा,
वो तू करेगा तो तू देख ले जो तेरे को मिला था ऑपरेशन सिंदूर के और कंटिन्यू है। 4 दिन, ठीक है, 4 दिन सह नहीं हो सके थे तेरे से। इस बार तो महीना चल जाए, हफ्ता चल जाए, 10 दिन चल जाए तो तेरी खाट खड़ी हो जाएगी यार। ये सोच समझ के कर ले। सबसे अच्छी एडवाइस इसको दी है, वो दी है मुल्लाना फजलुर रहमान ने। बड़ी अच्छी एडवाइस दी है आसिम मुनीर को। अबे आसिम मुनीर, राज करना है तो वर्दी उतार, इलेक्शन लड़। नंबर 1, वर्दी तूने डाली और हमें कह रहा है कि लश्कर खड़े कर भारत से लड़ने को। तेरे को तनख्वाह मिलती है, तू लड़, हमें मत मरवा। वेरी सिंपल, यू ब्लडी वेल फाइट। तू सिविलियन क्यों मरवा रहा है? फौज तुम्हारी सबसे ज्यादा राज करती है, ठाट बाट ऐशो आराम में रहती है, और लोगों को खाना मिले ना मिले, तुमको तो घी खाना है ना। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, उधार लेंगे लेकिन घी पिएंगे साले, ठीक है। और केवल फौज, पाकिस्तान की फौज घी पिएगी, लड़े अड़ेगी नहीं। वो सिविलियन आगे कर देगी, लश्कर ए तैयबा, जैशे मोहम्मद, कार्टून नेटवर्क, वो सब आगे कर देगी। क्यों? क्योंकि हमारी चमड़ी बड़ी प्यारी है। इन्होंने जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, आसिम मुनीर की फैमिली कहां गई थी? बंकरों में छिप गए थे सब। अरे बंकर छोड़ो यार, ये अमेरिका भेज दिए थे कि तुम जाओ मैं आ रहा हूं, तुम जाओ मैं आ रहा हूं, मैं मरियम बंकर में घुसा हूं, तुम जाओ पहुंच जाओ अमेरिका, वो घर शर साफ सूफ करके रखो, मैं आ रहा हूं। भगोड़ा, ये आसिम मुनीर का हाल था, ठीक है। मरियम बंकर में तू जा, अब किस भी बंकर में जा, तेरे बंकर हम नहीं छोड़ेंगे, जैसे नूर खान नहीं छोड़ा था। याद है नूर खान के क्या हाल हुआ था? और जो मुरीद में आपके एयरबेस में ड्रोन कमांड पोस्ट था, क्या हाल किया था हमारे ब्रह्मोस ने, स्पाइस जेट क्रूज मिसाइल ने, बैंड बाजा बारात निकाल दी थी तुम्हारी। फिर निकलवाना चाहते हो, मर्जी तुम्हारी है। और अगर सोच रहे हो कि तुर्की आके कोई 1000 के बदले 2000 ड्रोन दे देगा, 2000 के 2000 ठोक देंगे। मिसाइल चलाओगे तुम, हमारा S-400 एक नहीं सिरसा के आगे आने देंगे। हाँ, एक नहीं है, एक नहीं आने देंगे। तू कर क्या रहा है? किसको गीदड़ भभकी दे रहा है? तू न्यूक्लियर इस्तेमाल करेगा? तेरे बाप में ये मादा नहीं कि तू न्यूक्लियर चलाए। तुम्हारे यहां अगले 700 साल अनाज का दाना नहीं उगेगा भाई। ये सोच समझ के कर ले। लोगों को मराना, तू तो मरियम बंकर में जाएगा, वहां भी रेडियो एक्टिविटी आएगी, रेडियो धर्मिता उधर भी आएगी। मत समझ, बचेगा वहां भी नहीं। बचेगा तू वहां भी नहीं बचेगा, वहां तो खास हम जाएंगे, तेरे को ढूंढते हुए जाएंगे। जैसे ये लोग, इन लोगों ने लीडरशिप किल्स की है, तो हम भी कर सकते हैं। और अगर तू इतनी चुलबुली दिखाएगा तो फिर तेरे पीछे तो आना ही पड़ेगा ना पर्सनली। तू पाकिस्तान के लोगों को मराएगा तो हम तेरे पीछे आएंगे।